हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी साज होटल लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, किस तरीके से होगा फंड एलोकेशन, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो जैसा कि नाम से क्लियर हो ही रहा होगा कि ये होटल्स वाली कंपनी होने वाली है। 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये ऑपरेट करते हैं इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहां पर ये ऑफर करते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल रिसोर्ट एकोमोडेशन, विला रेंटल एंड रेस्टोरेंट एंड बार प्रॉपर्टीज। कंपनी ओन और लीज कर रही है 3 रिसोर्ट प्रॉपर्टीज को, जिनमें से 2 ये खुद मैनेज करती है और तीसरी इन्होंने लीज पर दे रखी है। जो इनके रिसोर्ट्स होने वाले हैं वो वर्सेटाइल इवेंट वेन्यूज होने वाली हैं, जहां पर कैपेबल ऑफ होस्टिंग कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स एंड सोशल इवेंट्स किए जाते हैं। कंपनी ने इन्वेस्ट किया 50% इन माई ओन रूम डॉट इन प्राइवेट लिमिटेड, ताकि ये एक्सपेंड कर सके अपनी रीच एंड डाइवर्सिफाई कर सके अपनी हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो को। एज ऑफ मई 2024 कंपनी के पास 144 एम्प्लॉयज होने वाले हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। ओवरऑल में काम देखते हैं, सेगमेंट देखते हैं, और स्पेशली पोस्ट कोविड ये सेगमेंट हमें काफी ज्यादा ग्रो होते हुए भी देखने को मिला है। तो वहां पर काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की, तो वहां पर सबसे पहले हमें कुछ पास्ट ईयर्स में जहां पर बैक टू बैक नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर हमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह देखने को मिली है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होने वाली है, चाहे वो इनका ऑफिस है, होटल्स वगैरह है, वो वहां पर लॉन्ग टर्म लीज प्रॉपर्टीज होने वाली है। और ऐसे में कोई भी वहां पर दिक्कत आती है या फिर किसी भी तरीके से लीज एग्रीमेंट टूटता है, जब वो दोबारा से इशू नहीं हो पाता है, तो कंपनी के ऊपर हमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे जो हमने यहाँ पर स्टडी आउट करने की कोशिश करी है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर्स को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 27 सितंबर को, क्लोज होगा 1 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 3 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 4 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी 7 अक्टूबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होगा 65 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 27.63 करोड़ का, जो पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का एंड HNE कैटेगरी में 50% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,30,000 रुपीज की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर राहुल मगनलाल तिवादिया, कार्तिक मगनलाल तिवादिया एंड करण कार्तिक तिवादिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग की 84% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी ऑलमोस्ट 62% की। हालांकि मेजोरिटी कंपनी के प्रमोटर्स के पास होने वाली है, बट वहां पर काफी ज्यादा होल्डिंग कम होने वाली है प्रमोटर्स की आफ्टर लिस्टिंग, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में से 32 करोड़ के जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके 98 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। हाउएवर 2022 से तो 2024 में वहां पर हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला और वहां पर स्टेबल से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 2021 में था 8 करोड़ का, 2022 में 12.87 करोड़ का, 2023 में 12.82 करोड़ का एंड 2024 में 14.55 करोड़ का। जहां पर इतनी मेजर ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है, बट एक डिसेंट सी स्टेबल सी ग्रोइंग रेट हम बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 1.2 करोड़ का लॉस, 2022 में 1.44 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 3.55 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में यहाँ पर 3.44 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर 2022 से 2024 में तो हमें ग्रोइंग रेट अच्छी देखने को मिली है, बट 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है, बट 2024 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है, बट 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है, बट 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है, बट 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है, बट 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देखने को मिला है। 2023 से 2024 में हमें यहाँ पर एक छोटा सा डिप होते हुए देख
मतलब ऑल ओवर में अगर हम इनके फाइनेंशियल को स्टडी करते हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो वहां पर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं 17 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 77 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के पास 2.91 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ओके ओके से फाइनेंशियल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू में इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट या फिर थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो वहां पर इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये एक्सपेंड कर सके अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्स प्रॉपर्टीज को, सेकंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। फंडामेंटली चेकआउट करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 104.81 करोड़ की, आरओई ऑलमोस्ट 20% का अच्छा है, आरओसी 26% का अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो 0.17 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20% के करीब का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.86 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 24% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 3 का, पोस्ट आईपीओ 2.32 की काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 21 की, पोस्ट आईपीओ 28 के करीब की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में देखते तो वहां पर सबसे पहले रॉयल मैनर होटल्स एंड इंडस्ट्रीज जिसका पीयर 23 का, जिंदल होटल जिसका पीयर 30 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और कंपनी थोड़ी सी यहाँ पर अपनी वैल्यूएशन हाईली डिमांड कर रही है, जो हमारे लिए अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बट किस तरीके से रहेंगे इंपोर्टेंटली एक्सटर्नल फैक्टर और उसके बेस पर किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।